जय सिया राम। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं विवाह पंचमी के बारे में, जो कि 25 तारीख मंगलवार को है सीताराम विवाह पंचमी। और इससे संबंधित इस दिन कौन सी कथा श्रवण की जाती है वो भी हम श्रवण करेंगे। इससे पहले जानते हैं, हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस बार यह पर्व 25 नवंबर मंगलवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि में विवाह संस्कार, वैवाहिक पूजन या दाम्पत्य सुख से जुड़े संकल्प लेना अत्यंत शुभ माना गया है। यह वही दिव्य दिन माना जाता है जब भगवान श्री राम और माता सीता का पवित्र विवाह वैदिक परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ था। इसलिए इस तिथि का दिव्य वैवाहिक सिद्ध दिवस भी कहा जाता है। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। यह कथा उस पावन पर्व की है जब अयोध्या के राजकुमार श्री राम और मिथिला की राजकुमारी सीता का शुभ विवाह हुआ, जिसे विवाह पंचमी के रूप में अनंत काल तक मनाया जाएगा और मना रहे हैं। आइए सीता जी का प्रकट्य यानी जन्म जानते हैं। मिथिला के राजा जनक अत्यंत धर्मपरायण और ज्ञानी थे। एक बार वे यज्ञ के लिए स्वयं हल चलाकर भूमि तैयार कर रहे थे। हल की नोक सिद्ध भूमि में घिसट कर एक स्थान पर रुकी और उन्होंने एक दिव्य कन्या मिली। चूँकि वह हल की सीत से मिली थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया और वे जनक नंदिनी भी कहलाईं। राजा जनक के उन्हें अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। राजा जनक अत्यंत धर्मपरायण ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे। वे विदेह यानी देह के बंधन से मुक्त कहलाते थे। उनकी पुत्री सीता स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी। जब सीता जी बाल्यकाल अवस्था में थी, तब एक दिन राजमहल में एक अद्भुत घटना हुई। सीता अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। उस समय पिनाक धनुष एक बड़े लोहे के संदूक में रखा था। सीता को अचानक गेंद उस संदूक के नीचे लुढ़क गई। सीता ने खेल खेल में बिना किसी प्रयास और परिश्रम के उस भारी संदूक, जिसमें कि पिनाक धनुष था, उसको एक हाथ से उठा लिया ताकि गेंद बाहर निकाली जा सके। और ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। ये शिव धनुष, पिनाक साधारण धनुष नहीं था, बल्कि यह स्वयं भगवान शिव का अमोघ अस्त्र था। यह धनुष देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। यह इतना विशाल, भारी और शक्तिशाली था कि इसे साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े देवता और दैत्य भी उठा नहीं सकते थे। पिनाक धनुष भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक बलशाली दैत्य का संहार करने के लिए प्रयोग किया था। त्रिपुरासुरवध के बाद भगवान शिव ने यह धनुष देवरात्र को सौंप दिया था, जो राजा जनक के पूर्वज थे। तब से यह धनुष मिथिला के राजकुल की धरोहर और शक्ति का प्रतीक बन गया था। धनुष की महिमा ऐसी थी कि जहाँ इसे रखा जाता वह भूमि कँपती थी। इसे देखकर बड़े बड़े शूरवीर के पसीने छूट जाते थे। और ये वही धनुष था जिसे सीता माता ने खेल खेल में बाल्यावस्था में ही उठा लिया था और एक जगह रख दिया था। यह दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक और अलौकिक था। उस समय राजा जनक स्वयं तो नहीं वहाँ उपस्थित थे, या उन्होंने यह घटना किसी विस्तृत दासी या सेवक के माध्यम से सुनी। राजा जनक यह देखकर विस्मित और हैरान और हर्षित हो उठे। उन्होंने तुरंत यह बात समझ ली कि उनकी पुत्री सीता साधारण कन्या नहीं। जनक को बोध हुआ कि सीता में दिव्य शक्ति का वास है और वे स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार हैं। जनक ने सोचा कि उनकी पुत्री को एक ऐसा पति चाहिए जो केवल बल में ही नहीं बल्कि धर्म,
धैर्य और त्याग में भी सर्वश्रेष्ठ हो। यदि कोई साधारण मनुष्य उनका पति बनेगा तो वह उनके तेज सहन नहीं कर पाएगा और उन्हें कभी सुख नहीं दे पाएगा। सीता के इस अद्भुत कृत्य से प्रेरित होकर और उनकी दिव्यता को पहचानते हुए राजा जनक ने उसी क्षण भारी सभा में यह अटल और ऐतिहासिक प्रण लिया, जो कोई भी वीर मनुष्य, देवता या राजकुमार इस शिव धनुष पिंगल को उठाकर इसकी प्रत्यंचा धनुष की डोरी को चढ़ा देगा, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। जनक जी का यह प्रण उनकी पुत्री के लिए सबसे योग्य और शक्तिशाली वर चुनने का माध्यम था। यह शर्त यह भी सुनिश्चित करती थी कि सीता जी का विवाह केवल उसी व्यक्ति से हो जो भगवान शिव के अमोघ अस्त्र को धारण करने की क्षमता रखता है। इस प्रण के बाद ही जनक जी ने स्वयंवर का आयोजन किया और देश देशांतर के वीरों को निमंत्रण भेजा। राम और लक्ष्मण का मिथिला आगमन। इधर अयोध्या में राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के सान्निध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। विश्वामित्र उन्हें राक्षसों का वध और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने साथ लेकर गए थे। यज्ञ सफलतापूर्ण होने के बाद विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को संसार के सामने लाना और उन्हें उनके भावी उद्देश्य के लिए तैयार करना आवश्यक समझा। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को मिथिला की ओर चलने का निर्देश दिया। उन्होंने राजा जनक की यज्ञ संपन्नता, धर्मपरायण और मिथिला की भव्यता का वर्णन किया। साथ ही उन्हें शिव धनुष, पिनाक और राजा जनक के कठिन प्रण के बारे में भी बताया। गुरु जी ने कहा कि वे उन्हें शिव धनुष यज्ञ यानी स्वयंवर देखने के लिए मिथिला ले जा रहे हैं। जब राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर सीमा पर पहुँचे तो उनका दिव्य रूप देखकर वहाँ के निवासी आश्चर्यचकित हो गए। राम जी का वर्ण श्याम मुखमंडल तेजस्वी था और उनके नेत्र कमल के समान थे। वे अत्यंत शांत, गंभीर और धैर्यवान प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण जी उनके ठीक पीछे चल रहे थे, जो कि क्रोधी स्वभाव के होते हुए भी अपने भाई के प्रति पूर्ण समर्पित थे। नगरवासियों का भाव नगर के स्त्री, पुरुष, ग्वाले और ग्रामीण दोनों भाइयों को देखकर ऐसे मोहित हो गए मानो उन्होंने साक्षात कामदेव और उनके सहायक को देखा हो। वे आपस में चर्चा करने लगी कि ये दिव्य राजकुमार कहाँ से आए हैं। अब जनकपुरी में प्रवेश और निवास। गुरु विश्वामित्र सीधे राजमहल नहीं गए, बल्कि राजा जनक के संदेहवाहक दूत के आने तक उन्होंने नगर के बाहर एक सुंदर वाटिका में डेरा डाला। राजा जनक का स्वागत। जब राजा जनक और यह ज्ञात हुआ कि महर्षि विश्वामित्र अपने 2 तेजस्वी राजकुमार को लेकर आए हैं, तो वे तुरंत अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत करने पहुँचे। जनक जी ने विश्वामित्र जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, ये सुंदर कुमार कौन हैं जिनके तेज से उनका मन स्वतः ही आकर्षित हो गया है? विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया कि ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जो उनके यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। जनक जी ने उन्हें आदर पूर्वक अपने राजकीय अतिथि के रूप में स्वीकार किया और उनके रहने तथा सेवा का उत्तम प्रबंध किया। अब पुष्पवाटिका का प्रसंग और सीताराम का प्रथम मिलन का प्रसंग। अगले दिन गुरु विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी को नगर भ्रमण की और पुष्पवाटिका से पूजा के लिए फूल लाने के लिए आज्ञा दी। उसी समय
जानकी नंदिनी जी सीता भी अपनी सखियों के साथ वहां निकट स्थित गिरजा देवी माता पार्वती के मंदिर में पूजा करने आई थी। पुष्प वाटिका में ही राम और सीता जी का प्रथम बार एक दूसरे से आमना सामना हुआ। जब सीता जी ने राम जी को देखा तो उनके मन में तुरंत प्रेम और अनुराग उत्पन्न हुआ। ठीक उसी सब प्रकार सीता को देखते ही श्री राम जी मोहित हो गए। यह मिलन संसार को मर्यादित करने वाले दो महान आत्माओं का मिलन था। सीता जी ने मंदिर में गिरजा देवी से प्रार्थना की कि उन्हें राम जैसे वीर धर्मात्मा पति प्राप्त हों। पुष्प वाटिका में श्री राम जी को देखने के बाद सीता जी के हृदय में तुरंत प्रेम का प्रभाव जागृत हो गया था। वे अत्यंत संकोच, उल्लास और चिंता के भाव से भरी हुई थीं। उनका मन श्री राम जी के चरणों में रम गया था और अब वे केवल उन्हीं को पति रूप में पाना चाहती थीं। इसी भावना के साथ सीता जी अपनी सखियों के साथ गिरजा देवी के मंदिर में पूजा करने गईं। सीता जी ने हाथ जोड़कर और मन को एकाग्र करके गिरजा देवी, जो स्वयं शिव शक्ति, शिव और पार्वती के रूप में पूजी जाती हैं, उनकी स्तुति की। और यह स्तुति रामचरितमानस बालकांड के छंद पर आधारित है। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाथा, नाही तव्य अति मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वैद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, विषव विमोहनी स्वेच्छदनुसारणी। हे पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव शिव के मुख्य रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश और 6 मुख वाले कार्तिकेय की माता, आपकी जय हो। हे संपूर्ण जगत की माता, जिनकी देह की कांति बिजली के समान है, आपकी जय हो। आपका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना अंत है। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, आपके अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जान पाए। आप ही संसार को उत्पन्न करने वाली, ऐश्वर्य देने वाली, विनाश करने वाली, आप संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली हैं और आपकी इच्छा के अनुसार आचरण करती हैं, अर्थात आप स्वतंत्रता हैं। सीता जी की गुप्त प्रार्थना और मनोकामना। ये स्तुति करने के बाद सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक देवी जी के चरणों में मस्तक झुकाया और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए गुप्त रूप से प्रार्थना की। सीता जी के अपने हृदय की बात इन शब्दों में रखी। जेहि पर जाके सत्य सनेहु, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु, सो बरसा जहि देहु गोसाई, सेवक है सब भांति बढ़ाई। अर्थ, जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उससे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे स्वामिनी, आप कृपा करके मुझ पर राम रूपी वर सहज ही प्रदान करें। आपकी सेवा करने में मैं सब प्रकार की महिमा बढ़ाई है। यानी सीता जी ने स्पष्ट रूप से नाम ना लेकर अपने हृदय के सच्चे प्रेम के आधार पर श्री रामचंद्र जी को पति रूप में पाने की प्रार्थना करी और फिर देवी का वरदान और आशीर्वाद। सीता जी की सच्ची श्रद्धा
और पवित्रता प्रेम को देखकर गिरजा देवी प्रसन्न हुईं। उनकी मूर्ति से एक शुभ माला खिसक सीता जी के गले में आ गिरी और मूर्ति मंद मंद मुस्काने के साथ हिल उठी। मन जाहि राजियो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शीलो, स्नेहु जान तरावरो। अर्थात तुम्हारा मन जिस पर सच्चा आसक्त हो गया है वही सहज रूप से सुंदर सांवरा वर तुम्हें मिलेगा। वह करुणा का सागर, सुजान, सर्वज्ञ और तुम्हारे शील तथा प्रेम को जानता है। इस प्रकार गिरजा देवी ने सीता जी को श्री राम को पति रूप में प्राप्त करने का स्पष्ट वरदान दिया। यह वरदान सीता जी ने बहुत बड़ा संभल था जिसने उन्हें धनुष यज्ञ के कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखने की शक्ति दी। इस प्रकार राम जी का मिथिला आगमन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि वह भाग्य का निर्धारण था, जिनके स्वयंवर की पृष्ठभूमि तैयार की और सीता राम जी के दिव्य प्रेम की नींव रखी। यह आगमन ही वह पल था जिसके बाद शिव धनुष भंग का और विवाह का मार्ग प्रदर्शित हुआ। गिरजा देवी वरदान पाकर सीता जी अपनी सखियों के साथ अपार हर्ष के साथ राजमहल की ओर लौट गईं। उधर श्री राम जी भी पुष्प वाटिका में भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने सीता जी के पवित्र प्रेम को जान लिया था और उनका मन भी सीता जी के प्रति आकर्षित हो चुका था। राम जी ने इस बात को अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ साझा किया। राम और लक्ष्मण दोनों ने श्रद्धा पूर्वक फूल एकत्रित किए और वापस गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुँचे। उन्होंने गुरु जी के चरणों में फूलों को अर्पित किए। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और उन्हें कल होने वाले शिव धनुष यानी स्वयंवर के लिए तैयार होने के लिए कहा। रात भर मिथिला नगरी में मंगल गान होते रहे और उत्सव का माहौल रहा, क्योंकि सभी को विश्वास था कि राजा जनक का प्रण अब पूरा होगा। अगले दिन स्वयंवर के लिए विशाल मंडप सजाया गया। मंडप को देव शिल्प की कला के समान सुंदर बनाया गया था। उसमें देश विदेश से आए राजाओं और गणमान्य अतिथियों के बैठने की उचित व्यवस्था थी। बीच में एक विशाल मंच बनाया गया था। स्वयंवर आरंभ होने से पहले शिव धनुष पिनाक को एक अति विशाल 8 पहियों वाले रथ पर रखकर सैकड़ों शक्तिशाली वीरों द्वारा खींचकर सभा मंडल में लाया गया। धनुष का विशाल काया रूप देखकर ही सभी उपस्थित वीरों के मन में संशय उत्पन्न हो गया। राजा जनक ने सभा में अपना अटल प्रण दोहराया और घोषणा की कि अब धनुष यज्ञ आरंभ किया जाए। जनक का प्रण सुनकर विभिन्न राज्यों के राजा और राजकुमार जो अपने बल और अभिमान से भरे हुए थे, एक एक करके मंच चढ़ने के लिए तैयार हुए। उन बलशाली राजाओं ने सोचा था कि यह कोई साधारण धनुष होगा और वे इसे आसानी से उठाकर सीता जी को प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर घमंड करते हुए धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिव धनुष 1 इंच भी नहीं हिला। कुछ राजा लज्जित होकर धनुष को छूने का साहस भी ना कर सके। कई राजाओं ने धनुष को उठाने के लिए इतनी शक्ति लगाई कि वे पसीना पसीना हो गए, गिर पड़े और कुछ तो चोट खाकर ही अपने आसन पर लौट आए। उनके सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। इस प्रकार हजारों राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे।
वे जिस अहंकार के साथ आए थे वह धनुष के सामने चूर चूर हो गया। जब जनक ने देखा कि धनुष को हिलाने वाला भी कोई नहीं, तो उनका हृदय अत्यंत दुखी हुआ और ग्लानि से भर गया। उनका प्रण टूट रहा था और उन्हें लग रहा था कि उनकी पुत्री सीता के योग्य वर नहीं मिल पाएगा। दुखी होकर निराश में डूबे हुए राजा जनक ने भरी सभा में विलाप करते हुए कहा, अब मोह कहु धनुष के तोरे, मनुज बिनु सुत नारी बिनु जोरे। कहे हे तू अब मोहित से, मनुज बिनु सुत नारी बिनु जोरे। भावार्थ है, मुझे अब कौन बतलाए कि यह धनुष कौन तोड़ेगा। मैंने जान लिया कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। हे राजाओं, यदि आप में तनिक भी लज्जा है तो आशा छोड़कर अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। जनक ने अत्यंत दुखित से कहा, क्या मेरी प्रतिज्ञा झूठी थी? क्या मेरी पुत्री सीता योग्य वर के बिना ही रह जाएगी? यदि वास्तव में कोई वीर इस पृथ्वी पर नहीं बचा है तो अब मेरे प्रण का क्या होगा? जनक जी के ये कठोर और निराशापूर्ण वचन सुनकर सभी राजा क्रोध और लज्जा से भर गए। आगे का प्रसंग सुनिए। राजा जनक के जब यह कह दिया कि वीर विहीन माही में जानी, मैंने जान लिया है कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, तो यह सुनते ही लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। जहां उनके बड़े भाई श्री राम जी उपस्थित हों, वहां ऐसी बात सुनकर उनका क्षत्रिय धर्म जाग उठा। लक्ष्मण जी ने क्रोध में अपनी आंखें लाल कर ली और वे विश्वामित्र जी से की ओर देखकर बोले, कही लखनु रघुपति के नाते, सुनहु नाथ सब लोग सिहाते। जे ही समाज धैनु हतहु लावा, ते ही आस कही काज नहीं पावा। भावार्थ, गुरु को संबोधन, हे नाथ, मैं रघुनाथ जी का दास हूँ, आप मुझे आज्ञा दे। जिस समाज में रघुनाथ श्री राम जी जैसे वीर उपस्थित हों, वहां ऐसी निराशा भरी बातें कहना राजा जनक को शोभा नहीं देता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस पृथ्वी को उठा लूं या ब्रह्मांड को गेंद की भांति घुमा दूं, फिर भला यह पुराना और जीर्ण धनुष किस गिनती में आता है। लक्ष्मण जी ने आगे कहा, सूर्य, चंद्रमा और करोड़ों तेज भी मिलकर राम जी की बराबरी नहीं कर सकते। यदि रघुवीर इस धनुष को नहीं तोड़ते तो हे राम, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लक्ष्मण इस धनुष को तोड़कर सबको शांत कर दूं। लक्ष्मण का प्रचंड क्रोध देखकर समस्त सभा में हलचल मच गई। राजा जनक भी भयभीत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण जी को चुप कराया और उन्हें धैर्य धारण करने को कहा। राम जी के संकेत से लक्ष्मण तुरंत शांत होकर बैठ गए। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र ने कल की गति को पहचान लिया और उन्होंने अत्यंत प्रेम और मधुर वाणी में श्री राम जी को आज्ञा दी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, उठो और इस भवचाप संसार रूपी धनुष को हे पुत्र तोड़ो। राजा जनक के दुख और संताप को समाप्त करो। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने पहले गुरु के चरणों की वंदना की। फिर उन्होंने अत्यंत विनम्रता और सहजता से धनुष की ओर देखा, चलना आरंभ किया। राम जी ने चलते ही समस्त सभा में एक अद्भुत शांति छा गई। उनके चलने की शोभा को देखकर सभी उपस्थित जन, देव और ऋषि मुनि अपने नेत्रों को संभाल ना पाए।
रामचरितमानस में इस दृश्य का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया था। चले राम सब पुर नर नारी, पुलक गात भय प्रेम विचारी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। भावार्थ है, जैसे ही राम चलने लगे, नगर की सभी स्त्री पुरुष के शरीर रोमांचित हो गए और उनके मन में प्रेम का विचार भर गया। सीता जी ने इस क्षण अपनी सारी शक्ति, प्रार्थना और विश्वास श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्हें लगा मानो उनकी प्रार्थना सफल होने जा रही है। राम जी ने गुरु को प्रणाम करके मन ही मन शिव धनुष और माता सीता का स्मरण किया और मंच की ओर बढ़े। श्री राम अब धनुष के अत्यंत निकट पहुंच चुके थे, जहां सारा ब्रह्मांड, सभी देवता और स्वयंवर सभा के सभी राजा सांस रोके इस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम जी अत्यंत सहजता से धनुष की रखे स्थान पर पहुंचे। उनका तेजस्वी रूप देखकर सभी उपस्थित लोग, विशेष सीता जी, उत्साहित होकर भावुक थे। सीता जी का भाव कुछ इस प्रकार है। सीता जी ने अपने सारे सारांश, भय और चिंता को त्याग कर पूर्ण रूप से अपने हृदय को श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। वह मन ही मन सभी देवताओं से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु राम जी सफल हों। धनुष के पास पहुंचकर श्री रामचंद्र जी पहले धनुष की ओर देखा। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव और अपने गुरु जी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, जहां सहस्त्रों राजा मिलकर धनुष को तिल भर भी नहीं हिला पाए, वहीं श्री रामचंद्र जी ने उसे अत्यंत सरलता और सहजता से उठा लिया। और इस क्षण का वर्णन कुछ इस प्रकार। लेत चढ़ावत खेचत गाठे, कहू ना लाख देख सब ठाणे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। भावार्थ है, राम जी ने धनुष को इतने हल्केपन से उठाया कि किसी को यह पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब धनुष उठा लिया। यह धनुष उन्हें इतना हल्का प्रतीत हुआ मानो कोई धनुष नहीं बल्कि एक खेलने की कोई छड़ी हो। उन्होंने उसे इतनी सहजता से उठाया जैसे कोई व्यक्ति भूमि पर पड़ी हुई अपनी खड़ाऊ यानी लकड़ी की अपनी खड़ाऊ को उठाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर उसे ऊपर की ओर उठाया। जब वे उस विशाल और जीर्ण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे बीच से मोड़ रहे थे, तभी वह दिव्य शिव धनुष घोर और कठोर ध्वनि के साथ बीच से टूट गया। धनुष टूटने पर वह 3 खंडों में विखंडन हो गया। इस अल्पकालीन गर्जना से पूरे ब्रह्मांड कांप उठा, धरती डोलने लगी, दिशाओं के हाथी दिग्गज चिंघाड़ने लगी और देवता असुर सभी चकित रह गए। सभी उपस्थित राजा भयभीत हो गए, मानो वज्रपात हुआ हो। जहां भयभीत राजा और असुर घबरा रहे थे, वहीं देवता, ऋषि मुनि और राम भक्त में हर्ष छा गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। सीता जी का हृदय आनंद से भर उठा। उनके सारे दुख, संताप और चिंता एक पल में समाप्त हो गई। राजा जनक
जी को लगा कि उनके वर्षों का प्रण और उनकी पुत्री के लिए योग्य वर प्राप्त करने का संकल्प पूर्ण हुआ। उन्होंने स्वयं को धन्य धन्य माना। धनुष भंग होने के बाद स्वयंवर का प्रण पूर्ण हुआ। सीता जी ने अत्यंत उल्लास, लज्जा और प्रेम के साथ अपने हाथों में जयमाला ली। वह धीमे धीमे श्री राम जी के पास आई और अपने चीर वंचित वर राम जी को देखकर उनके गले में जयमाला डाल दी। जयमाला पढ़ते ही संपूर्ण मिथिला नगरी और देवलोक में आनंद का जय घोष होने लगा। सीता जी और राम जी का यह मिलन मानो लक्ष्मी और नारायण का स्वयंवर हो, अत्यंत दिव्य था। इस प्रकार शिव धनुष तोड़ने के साथ ही सीता जी और राम जी का विवाह सुनिश्चित हो गया। जब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला डाली तो जनकपुर की नारियां, सखियां और देवताओं द्वारा मंगल गान किए गए। इस गीत उस समय के आनंद, सौभाग्य और दिव्य मिलन को दर्शाता है। शोभा नहीं कछुवर निजाए, रघुवर कर कमल धनुष धरि आए। सीता देखत वर ही संकोची, मंगल माला धरि गाल मोची। जयमाला राम पहराई हो, आज अवध के राजा को सौभाग्यवती कहलाई हो। जनक दुलारी सीता जी, अंग अंग आनंद समाये हो। शिव धनुष की महिमा भारी, सब सखियां हर्षी गाए हो। जोड़ी बनी अति सुखकारी, फूल बरसे अंबर से देखो। देवगान करते हैं, रघुवर सिया को पाए हो। जीवन सफल करते हैं, जयमाला राम पहराई हो। आज अवध के राजा को सौभाग्यवती कहलाई हो। जनक दुलारी सीता जी। जयमाला पढ़ते ही चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी, लेकिन तभी सभा में एक ऐसी घटना घटी जिसने वातावरण में क्षण भर के लिए भय और तनाव भर दिया। जब धनुष टूटने की प्रचंड ध्वनि भगवान परशुराम जी के कानों तक पहुंची, वे भगवान शिव के परम भक्त थे और यह धनुष उनके गुरु यानी शिव जी का था। उन्हें लगा कि किसी ने शिव जी का अपमान किया। परशुराम, जो अपने कंधों पर कुल्हाड़ी धारण किए हुए थे, अत्यंत क्रोधित और उग्र रूप से स्वयंवर सभा में प्रकट हुए। परशुराम जी के आगमन से पूरी सभा भयभीत हो गई। उनका तेज सूर्य के समान था। उन्होंने क्रोध से गरजते हुए कहा, कौन है जिसने मेरे गुरु शिव के धनुष को तोड़ा है? वह तुरंत इस सभा से अलग हो जाए, अन्यथा मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। परशुराम के क्रोध को देखकर सभी राजा भय से कांपने लगे। परशुराम का क्रोध देखकर श्री राम जी अत्यंत शांत, विनम्र और मर्यादित वाणी से उत्तर दिया। उन्होंने परशुराम जी के क्रोध की ज्वाला को अपनी विनम्रता से शांत करने का प्रयास किया। नाथ समूधनी भंज निहारा, हो ही के ही एक दास तुम्हारा। आइए यू कह कही कीन मोही, सुनी रिसाई बोल मेनू को ही। भाव अर्थ है, हे नाथ स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम और अधिक क्रोधित होकर बोले। राम के विनम्र उत्तर के बावजूद परशुराम
जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला दास नहीं बल्कि शत्रु है और उससे अलग होना होगा। तभी लक्ष्मण जी को अपने परशुराम का यह अत्यधिक क्रोध और अहंकार देखकर सहन नहीं हुआ। उन्होंने व्यंग भरी वाणी में कहा, वहु धनहु तोरे लकड़ी के, कवहु न आसी ऋषिकी ने गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही होती, सुनो रिसाई कहे भृंगु कुते। भावार्थ है, हे स्वामी, हमने अपने बचपन में खेल खेल में बहुत से धनुही छोटे धनुष तोड़ दी, पर आप अपने कभी क्रोध नहीं किया और इस एक धनुष पर आपका इतना ममता व प्रेम उमड़ रहा है, क्यों? यह सुनकर भृंगुकुल केतु परशुराम और अधिक क्रोधित हो गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के अहंकार को और क्रोध पर लगाकर व्यंग किया, जिससे परशुराम का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने लक्ष्मण को अपने फरसे यानी कुल्हाड़ी की शक्ति से डराया और अपने क्षत्रियों वध की कहानी सुनाई। परशुराम ने लक्ष्मण जी को अपने परशु की महिमा बताते हुए कहा कि उन्होंने सहस्त्रबाहु जैसे वीर की भुजाओं को इसी फरसे से काटा है और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। लक्ष्मण भी तीखे उत्तर देते हैं, लेकिन परशुराम ने उन्हें केवल बालक समझकर छोड़ दिया। जब स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण हो गई और लक्ष्मण जी पर संकट मंडराने लगा, तब श्री रामचंद्र जी पुनः मध्यस्थ की ओर राम जी ने अपनी शीतल वाणी से लक्ष्मण जी को चुप कराया और स्वयं अत्यंत मधुरता से परशुराम से बात की। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को उनकी तपस्या का महत्व याद दिलाया और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। राम जी ने शांत, शीतल और तेजस्वी वाणी के प्रभाव से परशुराम जी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। राम जी की परीक्षा अंततः परशुराम जी को राम में विष्णु के अवतार का तेज दिखाई दिया। उन्होंने रामचंद्र जी को एक वैष्णव धनुष दिया जो पिनाक से अलग था और उन्हें उस वाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री रामचंद्र जी ने सहजता से वह वैष्णव धनुष उठा लिया और उस पर बाण चढ़ा दिया। राम जी ने इस कृत्य से परशुराम जी को पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया कि राम जी साक्षात भगवान नारायण विष्णु के अवतार हैं। परशुराम का सारा अभिमान, क्रोध और मोह नष्ट हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की, उन्हें आशीर्वाद दिया और अपना फरसा राम जी को सौंपकर तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार भगवान राम जी के विनम्रता और लक्ष्मण जी की सहजता से परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद सभा में हर्ष व्याप्त हो गया और सभी ने श्री रामचंद्र जी की जय जयकार की। विवाह की सभी रस्में पूर्ण हुई और राजा जनक जी ने प्रेम तथा भाव से सीता जी का कन्यादान भगवान श्री रामचंद्र जी को किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह मर्यादा, प्रेम, त्याग और धर्म की स्थापना थी। विवाह पंचमी के पावन संदेश यही है बंधुओं। यही मार्गशीर्ष अघन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, जिस दिन यह अलौकिक विवाह संपन्न हुआ था और यही पावन तिथि 25 तारीख को आ रही है, जिसे हम विवाह पंचमी के रूप में मनाते हैं। इस पावन अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि अपने जीवन में श्री रामचंद्र जी मर्यादा और माता सीता की निष्ठा धारण करें।
जो भी भक्ति आज के दिन प्रेम और श्रद्धा से श्री रामचंद्र जी सीताराम के विवाह की इस कथा को सुनता है, उसके वैवाहिक जीवन के सभी दोष दूर होते हैं, कलह समाप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री राम और माता जानकी जी से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप हमारे मन में प्रेम और हमारे घरों में सुख बनाए रखें। हम सब पर आपका और माता सीता का आशीर्वाद हमेशा सदैव बना रहे। बोलिए श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। विवाह पंचमी के पावन पर्व की जय। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली और प्यारी पौराणिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम।